आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। देखिए वो तो सवाल में दिया गया है कि दो कला संबंध एक वर्णी बिंदु स्रोत S1 व S2 जिनकी तरंग धैर्य जो है वो लैम्बडा 600 नैनोमीटर दी गई है, एक वृत्त के केंद्र के दोनों ओर सममित अवस्था में स्थित है। जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है, स्रोत S1 और S2 के बीच की दूरी d बराबर जो है वो है 1.8 mm। इस व्यवस्था द्वारा व्यतिकरण फ्रिंज प्रतिवर्ती दीप्त एवं अदीप्त चित्तियों के रूप में एक वृत्त की परिधि पर दिखती है। तो डेल्टा थीटा दो क्रमागत दीप्त चित्तियों के बीच की कोणीय दूरी है। तो इनमें से कौन सा पृथक्करण सही है वो चीज हमें निकालने हैं। तो ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पर जो सवाल है वो क्या क्या है, ये पूरा का पूरा चित्र है ना। यहीं पर हमें बताना है कि इसके लिए जो विकल्प दिए गए हैं वो देखिए ध्यान से। सबसे पहले विकल्पों को देख लेते हैं, उससे पता चलेगा कि हमें क्या निकालना है। अ, ब, स और ये द। ध्यान से देखिए पहले वाले में P1 एवं P2 के बीच में प्रथम वृत्त पाद में कुल इतनी फ्रिंजें बनेंगी। P2 पर अदीप्त बिंदु बनेगा, P2 पर फ्रिंजों का क्रम उच्चतम होगा और प्रथम वृत्त पाद में P1 से P2 में जाने में दो क्रमागत दीप्त चित्तियों के बीच की कोणीय दूरी घटती है, ये हमसे बोला गया है। तो चलिए एक एक करके सबको निकालना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो कि मैं P2 के लिए बात करता हूं, है ना। ये P2 पर, तो P2 पर पथांतर कितना हो जाएगा भाई, यहां से एक जाएगी ऐसे करके और S2 से जाएगी, है ना। तो P2 पर पथांतर अगर मैं निकालूं तो ध्यान से देखिए बच्चों, वो कितना हो जाएगा, वो बराबर हो जाएगा S1P2 माइनस S2P2, है ना। और ये बराबर किसके आएगा, ये D के बराबर ही तो आएगा। तो D बराबर, यही बराबर किसके आएगा, ये D के बराबर आ जाएगा। यानी कि जो D है वो हमारे को कितना दिया हुआ है, ये जो D बराबर जो आया वो हमारे पास में आ गया। पथांतर जो आया वो 1.8 mm आया, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1.8 इंटू 10 की घात -3 मीटर लिख सकते हैं। ये है हमारा पथांतर। पथांतर जो डेल्टा x बराबर होता है वो क्या होता है, n लैम्बडा होता है। अगर n का मान जो यहाँ पर क्या आ जाए बच्चों, 1 2 3 4 5 6 यानी कि पूर्ण संख्या आ जाए, यानी कि यहाँ पर जो है वो दीप्त फ्रिंज बनेगी, ये चीज हमें आ जाती है। और कितनी फ्रिंजें बनेगी, है ना। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए n का मान, यहाँ पर हमने ये इसका मान रख दिया, इसको समीकरण नंबर 1 कर देते हैं, इसको नीचे की तरफ में हल करते हैं। डेल्टा x बराबर n लैम्बडा, है ना। तो ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पर जो हमारे पास में आया डेल्टा x बराबर n लैम्बडा, तो यहाँ से जो हमारे पास में आ जाएगा n बराबर वो कितना आ जाएगा, डेल्टा x बटे लैम्बडा। डेल्टा x का मान कितना है, वो है 1.8 इंटू 10 की घात -3 और बटे लैम्बडा कितना है 600 नैनोमीटर, यानी कि 600 इंटू 10 की घात -9। तो जब आप इसको हल करोगे तो यहाँ पर जो n का मान आ जाएगा वो आ जाएगा हमारे पास में 3000, यानी कि कितनी फ्रिंजें बनेगी, 3000 फ्रिंजें बनेगी। तो ध्यान से देखिए हमारे ऑप्शंस में देखते हैं, हमारे विकल्पों में P1 और P2 के बीच के प्रथम वृत्त पाद में कुल करीब 300 फ्रिंजें बनती है। हाँ जी, एकदम सही निकल गया। और P2 पर एक अदीप्त बिंदु बनेगा। तो ध्यान से देखिए बच्चों, n जो आया यहां पर ये पूर्णांक संख्या है, यानी कि यहां पर ये कौन सी फ्रिंज बनेगी, दीप्त फ्रिंज बनेगी बच्चों, दीप्त फ्रिंज बनेगी, यानी कि चमकीला होगा, यानी कि ये जो P2 है ना, यानी कि P2 पर ये कहां पर बनेगी, P2 पर। तो यानी कि ये वाला जो है दूसरा वाला ये एकदम गलत हो गया, है ना। और ये चीज देखना कि P2 पर फ्रिंजों का क्रम उच्चतम होगा, हमें ये भी चीज देखनी है। तो ध्यान से देखिए बच्चों, यहां पर ज्यादा होगा। तो P1 पर अगर हम लोग देखें तो P1 पर देखिए ध्यान से, अगर हम P1 की बात करते हैं तो यहां से ये ऐसे जाएगा, यहां से ये ऐसे जाएगा। तो P1 और P2 पर भी जो पथांतर आएगा वो शून्य आ जाएगा। P1 और P2 पर पथांतर क्या आ जाएगा बेटा, शून्य आ जाएगा। तो ध्यान से देखिए यहां पर मैं लिख लेता हूं P1 पर, है ना। सबसे पहले क्या लिख देते हैं, P1 पर, है ना। P1 पर जो पथांतर आएगा, पथांतर वो कितना आ जाएगा, शून्य आ जाएगा। यानी कि P1 पर क्या बनेगी, P1 पर दीप्त फ्रिंज बनेगी, है ना। कौन सी बनेगी, दीप्त फ्रिंज बनेगी, है ना। लेकिन उतनी नहीं बनेगी। तो इससे जो हमारा ये जो P2 पर फ्रिंजों का क्रम जो रहेगा वो उच्चतम होगा। हाँ, क्योंकि P1 पर इतना नहीं होगा, P2 पर कितना हो जाएगा, 3000 के करीब। यानी कि ये स वाला भी जो है वो हमारा एकदम सही हो गया। अब जो द है, प्रथम वृत्त पाद में P1 से P2 जाने में, तो ध्यान से देखिए बच्चों, कोणीय स्थिति निकालते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये चित्र को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा बच्चों। चित्र के अंदर क्या हो रहा है कि ये जो डेल्टा थीटा दिया गया है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा,
इसको बोलते हैं कोणीय दूरी, है ना, डेल्टा थीटा। तो मान लेते हैं यहां पर कोई एक बिंदु है, ये वाला, या फिर इसकी जो दूरी है, ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी भाई, इसकी त्रिज्या मान लेते हैं r है, तो ये कितनी हो जाएगी r d थीटा, है ना। अब ध्यान से देखिए बच्चों, दो किरणें यहां से जा रही है, एक तो जा रही है ये ऐसे करके यहां पर, है ना, ये ऐसे करके यहां पर, मैं पूरा का पूरा ही बना देता हूं ये इस तरीके से, और जो दूसरी जा रही है वो कैसे जा रही है, यहां से ऐसे जा रही है ना। तो ध्यान से देखिए, मान लीजिए कि ये कितना है थीटा, ये कितना है थीटा, तो यहां से हमने एक लंब डाला इस पर, है ना। जब हम लोग लंब डालते हैं तो ये वाली जो दूरी है और ये वाली जो दूरी है, जो मैंने हरे कलर से डबल लाइन से बनाई है, ये दोनों बराबर हो जाती है, यानी कि ये वाली जो दूरी बची, ये वाली, है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं यहां के लिए पथांतर, है ना। ये क्या हो गया, ये हो गया पथांतर। और अगर मैं इसका नाम निकालूं तो ये कितना हो जाएगा भैया, ये थीटा है, ये डी है, तो यहां पर जो पथांतर हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास में डी कोस थीटा। ध्यान से देखिए बच्चों, ये कितना हो जाएगा हमारे पास में डी कोस थीटा, है ना। तो चलिए इसी के लिए अब हम लोग गणना करते हैं। तो यहाँ पर P1 टू P2 अगर हम लोग ध्यान से देखें तो पथांतर कितना आ गया हमारे पास में, पथांतर, अब डी के लिए कर रहे हैं ना हम लोग, ये द के लिए, है ना। तो पथांतर जो आ गया, पथांतर वो बराबर कितना आ गया, वो आ गया डी कोस थीटा, है ना। और अगर यहां पर भी यही डी कोस थीटा किसके बराबर होगा, एन लैम्बडा के बराबर होगा भाई, दीप्त फ्रिंज बन रही है तो ध्यान से देखिए यहां पर जो कोस थीटा आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, देखिए ध्यान से, कोस थीटा बराबर कितना आ जाएगा, एन लैम्बडा बटे डी। अब हमें तो डेल्टा थीटा निकालना है ना, कोणीय चौड़ाई, तो ध्यान से देखिए इसका हम लोग क्या कर देते हैं, अवकलन करने पर, इसका क्या कर देंगे, अवकलन करने पर, किसके सापेक्ष, थीटा के, है ना। तो जब आप इसका अवकलन करेंगे तो कोस थीटा का क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो ये हो गया माइनस के साइन थीटा, है ना। और ये कितना हो जाएगा, डेल्टा थीटा बराबर लैम्बडा बटे डी, ये तो क्या आ जाएगा, ये तो नियत है बाहर आ जाएगा, केवल डेल्टा एन का होगा, तो इसका कितना हो जाएगा, डेल्टा एन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहां से हमें एक चीज पता चलती है, ध्यान से देखिए बच्चों, तो जो डेल्टा थीटा आएगा वो बराबर कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा डेल्टा एन इंटू लैम्बडा बटे ये आ जाएगा डी साइन थीटा माइनस में, है ना। ये लगभग इतना आ जाएगा, है ना। तो यहां से हमें एक चीज पता चलती है कि अगर थीटा बढ़ेगा, ध्यान से देखिए, थीटा बढ़ेगा, है ना, यानी कि यहां से जो हमारे पास में, आप इसको क्लियरली लिख देते हैं, तो देखिए P1 से P2 जब आप लोग चलेंगे, ये P1 से P2 की तरफ, तो ये थीटा का मान क्या होगा, कम होगा। ध्यान से देखिए बच्चों, P1 से P2 पर जब हम लोग चलते हैं तो थीटा क्या होता है, कम होता है ना, कम होता है। और यहां से हमें पता चल रहा है कि डेल्टा थीटा जो है वो व्युत्क्रमानुपाती है थीटा के, है ना। यानी कि अगर ये कम होता है तो डेल्टा थीटा क्या होगा, डेल्टा थीटा जो है वो बढ़ेगा, वो कैसा होगा, बढ़ेगा। तो ध्यान से देखिए यहां पर जो हमें दिया गया है कि दो कोणों के बीच में कोणे की दूरी घटती है, गलत। P1 से P2 की तरफ जाते हैं तो डेल्टा थीटा का मान जो है वो बढ़ता है, तो इससे जो है हमारा ये वाला गलत हो जाएगा। तो जो हमारे सही जवाब है, एक बार मैं फिर से बता देता हूं, वो है अ और स। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।